नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में। पिछले हफ्ते की वो खबरें जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध किसी स्थान से है, उन पर आधारित प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पिछले हफ्ते पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन की। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि एक व्यक्ति अमृतसर, जिसकी हमने लोकेशन जिसके दिया हुआ था 31.63 डिग्री नॉर्थ और 74.87 डिग्री ईस्ट से अमेरिकी राज्य कोलोराडो की राजधानी डेनवर की भी लोकेशन दी हुई थी तक की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहता है। दिए गए मार्गों में से किस मार्ग से उड़ान भरते हुए उसे सबसे कम दूरी तय करनी होगी। यानी जितने ऑप्शन हैं उन ऑप्शन से उड़ान भरने पर डेनवर पहुंचा तो जाएगा, लेकिन पूछा गया है कि सबसे कम दूरी तय करके किस रास्ते से जाया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में लगभग सभी ने उड़ान भी भरी है और सब डेनवर पहुंचे भी हैं, लेकिन कुछ लोग सही पहुंचे हैं और कुछ लोग गलत रूट से गए हैं। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो ऑप्शन था टोक्यो और हवाई द्वीप के ऊपर से उड़ान भरते हुए। ऑप्शन देखने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये लोकेशन है इससे हमारा सवाल कितना इफेक्ट होता है। दिया हुआ है 31.63 डिग्री नॉर्थ। हमें पता है कि हाँ, अमृतसर कहाँ है, तो एक तो बात ये ध्यान रखनी है, ये इक्वेटर है। नॉर्थ कहाँ है, तो यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, ठीक है। और जहां जाना है 39.74 वो भी कहाँ है, वो भी नॉर्थ में है। और कहाँ है, यूएस से। यानी वो लोकेशन दोनों, जहां से चलना है और जहां जाना है, वो दोनों ही कहाँ है, वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में है, ठीक। दूसरी चीज 74.87 डिग्री ईस्ट और 104.99 डिग्री वेस्ट, इन दोनों लोकेशन को जब हम मार्क करेंगे तो हम देखेंगे कि ये लगभग यहां अमृतसर है और लगभग उससे 180 डिग्री पीछे की तरफ डेनवर आएगा। यानी कि हमें ये समझना होगा कि जो अर्थ है उसकी जो आकृति है उसमें अगर इंडिया में अमृतसर यहां है तो ठीक उसके पीछे डेनवर, लगभग तो नहीं लेकिन डेनवर की लोकेशन जो होगी ठीक इसके पीछे होगी लगभग, ठीक। तो अब उसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है, टोक्यो और हवाई द्वीप के ऊपर से उड़ान भरते हुए यहां से कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि टोक्यो कहां, जापान, तो यानी वो कहना चाह रहा है कि यहां से उड़ान भरते हुए फिर पैसिफिक ओशियन, फिर इस साइड से फिर पैसिफिक ओशियन और ऐसे। तो पैसिफिक ओशियन का ये जो रीजन रहेगा ये इतना ज्यादा बड़ा रीजन है कि ये छोटा तो नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं, पेरिस और लंदन के ऊपर से उड़ान भरते हुए। अगर पेरिस और लंदन के ऊपर से उड़ान भरी जाएगी तो जो ओशियन आएगा वो ओशियन आएगा एटलांटिक। वो भी अपने आप में बहुत बड़ा ओशियन है जिसको पार करना पड़ेगा। अगला आर्कटिक के ऊपर से उड़ान भरते हुए। अब आर्कटिक के ऊपर से जो उड़ान की बात हो रही है, दरअसल वो उड़ान की बात हो रही है कि यहां से उड़ान भरी जाए। आप समझ रहे हैं जो मैंने बात कही है आपको, ये गोला है, यहां पर अगर अमृतसर है और यहां पर डेनवर है तो ये वाले रूट की वो बात कर रहा है और सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही होगा भी। अगला है हांगकांग और हवाई द्वीप के ऊपर से उड़ान भरते हुए। अगेन हांगकांग और हवाई द्वीप से उड़ान, फिर वही पैसिफिक ओशन की साइड से जाना पड़ेगा और फिर इधर से आके फिर वापस यहाँ डेनवर जाना पड़ेगा। तो ये भी एक लंबा रूट रहेगा। तो इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्कटिक के ऊपर से उड़ान भरते हुए। आज के पहले सवाल की हम बात करते हैं। पिछले साल सऊदी अरब और लेबनान के मध्य हुए विवाद के बाद हाल ही में सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह लेबनान में राजदूत भेजेगा। बात हुई है सऊदी अरब की और लेबनान की। प्रश्न है कि यदि हम लेबनान से स्पेन तक की यात्रा भूमध्य सागर के रास्ते से करते हैं तो मार्ग में आने वाले द्वीपों का पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा। ठीक है, लेबनान से कहां जाना है, स्पेन। ये ऑप्शंस दिए गए हैं
और जो ऑप्शंस है उसमें जो द्वीप है वो साइप्रस है, माल्टा है और सार्डिनिया है। तो अब हमें देख लेते हैं पूरब से पश्चिम में इनका क्रम क्या है। ये है लेबनान, इसको मार्क कर लेते हैं पहले। ये है स्पेन, लेबनान से स्पेन जाना है तो इधर चलना होगा। और पूरब से पश्चिम पूछा है तो पूरब, यही पूरब हुआ वो पश्चिम हुआ, तो इसी रास्ते जाना है। तो क्रम क्या होगा, सबसे पहले साइप्रस, उसके बाद माल्टा, उसके बाद सार्डिनिया। सार्डिनिया इटली का भाग है, ठीक है, और उसके बाद स्पेन। तो क्रम क्या रहेगा, साइप्रस, माल्टा, सार्डिनिया, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे साइप्रस, माल्टा, सार्डिनिया, ऑप्शन ए ही है जो हमने क्रम चुना है वही सेम ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने बढ़ती ईंधन और खाद्य कीमतों पर देशव्यापी विरोध को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। पेरू की बात हुई है। प्रश्न है, पेरू निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये देश दिए गए हैं। अब अगर हम पहले पेरू को देख लेते हैं, ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेरू कहाँ है, पेरू ये रहा, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। पेरू से जुड़े हुए कौन कौन से देश हैं, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है, ब्राजील, बोलीविया और चिली, ये है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में मुझे दिख रहा है यहाँ अर्जेंटीना है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है, और यहाँ भी अर्जेंटीना है तो ये भी, क्योंकि अर्जेंटीना के साथ पेरू अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगर आपने अच्छे से इसके मैप को देखा होगा तो आपको पता है कि अर्जेंटीना ये है, इसका कोई लेना देना है ही नहीं पेरू से, ये। तो जिन दो ऑप्शंस में अर्जेंटीना है वो कैंसिल हो जाते हैं। अब डी ऑप्शन में है इक्वाडोर, ब्राजील, बोलीविया, चिली, और सेकंड ऑप्शन में है प्रागवे। प्रागवे भी हमने नहीं पढ़ा है कि प्रागवे यहाँ है, तो प्रागवे भी नहीं होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन जो ठीक है वो डी है, लेकिन ऑप्शन में जो एक मिसिंग है, एक देश, वो देश है कोलंबिया। इसलिए मिसिंग है क्योंकि यहां नहीं कहा गया है कि टोटल कितने देशों से, यहां पूछा गया है किन किन देशों से। तो हमारे वो सारे देश उसमें कवर होने चाहिए जिनसे लगाता है, भले ही एक आध कोई छूट जाए जिनसे लगाता भी है, जैसे कोलंबिया ऑप्शंस में नहीं है, जबकि पेरू अपनी सीमा उससे साझा करता है। लेकिन हम किसी ऐसे आंसर को टिक नहीं कर सकते जो सीमा साझा ना करता हो। तो इसमें ये सीमा साझा नहीं करता, अर्जेंटीना नहीं करता, अर्जेंटीना नहीं करता, तो हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर है। हाल ही में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान त्रिपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ नदी दी गई है और ये कहाँ जाकर गिरती है उस स्थान को एक्सप्लेन किया गया है। पहली नदी दी गई है यांगत्जे नदी और दिया गया है पूर्वी चीन सागर। लाल नदी, लाल सागर, पीली नदी, दक्षिण चीन सागर। एक बार देख लेते हैं सभी नदियों को। सबसे पहले दी गई थी यांगत्जे रिवर, तो यांगत्जे रिवर ये है। आपको ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट याद रखना है कि एक तो ये वुहान शहर के तट पे है, ये रहा वुहान शहर, और उसके अलावा यांगत्जे नदी ही है जो शंघाई जो शहर है वो भी यांगत्जे नदी के तट पर है। एक बात, दूसरी बात, इसे चैंगजियांग कहते हैं, यांगत्जे नदी को ही, और ये गिर कहाँ रही है, ईस्ट चाइना सी में गिर रही है, पूर्वी चीन सागर, तो ये सही है। दूसरा दिया है लाल नदी, लाल सागर। अब लाल नदी कहाँ है, लाल नदी ये है, और ये गिरती कहाँ है, गल्फ ऑफ टोंकिन, जो कि किसका पार्ट है, साउथ चाइना सी का पार्ट है, यहाँ गिरती है। और रेड रिवर जो है, लाल नदी जो है, इसे होंग नदी भी कहते हैं, चीन में होंग नदी। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, रेड रिवर जब आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा कि रेड रिवर जो है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है, जो कि कहाँ है, यूएसए में है, ये मिसिसिपी है। और ये गिरती कहाँ है, ये गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो अगर वो इस रिवर की बात कर भी रहा है, अगर बात लाल नदी की उस वाली नदी की भी हो रही है जो यूएसए में है, तब भी वो लाल सागर में तो गिर नहीं रही है। तो ऑप्शंस तो हमारा शॉर्ट हो जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि रेड रिवर दो जगह है, एक चाइना में
और एक यूएसए में। तो दूसरे ऑप्शन में रेड रिवर में हमें लाल सागर दे रखा था, जबकि लाल सागर में नहीं गिरती है, साउथ चाइना सी में गिरती है, तो लाल सागर ये गलत हो गया। लास्ट है पीली नदी, पीली नदी है ये, और पीली नदी गिरती है गल्फ ऑफ बोहाई में ये, और इसे कहा जाता है येलो रिवर को, येलो रिवर को चाइना में कहा जाता है ह्वांगही, ह्वांगही। ठीक है, येलो रिवर गिरती है गल्फ ऑफ बोहाई में, या फिर इसे हम कह सकते हैं येलो सी में भी, जबकि यहाँ क्या दिया गया है, दक्षिण चीन सागर, तो ये गलत हो जाता है। तो सही उत्तर है यांगत्जे नदी, सही बताया गया है केवल एक। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं कि वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो आंसर टिक करने के बाद मैं इतना स्पेस छोड़ देती हूँ कि आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले पाएं। बीते कुछ समय से श्रीलंका गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, जिससे वहां भारी विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीलंका के बारे में प्रश्न होगा। पहला स्टेटमेंट है, श्रीलंका केवल म्यांमार एवं मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। देखिए, जब भी स्टेटमेंट में केवल शब्द आएगा तो हम थोड़ा ज्यादा अटेंटिव होकर सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट को। श्रीलंका केवल म्यांमार और मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका भारत के साथ भी सीमा साझा करता है, और मालदीव के साथ तो चलिए फिर भी हम मान लेते हैं कि बहुत नजदीक है, लेकिन म्यांमार से तो बहुत दूर है, और म्यांमार से अगर वो सीमा समुद्री साझा करता है तो ये इतना बड़ा अंडमान निकोबार क्षेत्र जो है वो भारत का है, उसका नाम ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली हैटन के पहाड़ से निकलती है। अब इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हैटन प्लेट्यू, और यहां से ये नदी निकलती है, महावेली गंगा कहते हैं इसको, और ये फिर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी केवल 2 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में प्रशांत द्विपक्षीय राष्ट्र सोलोमन और चीन के बीच प्रस्तावित सुरक्षा समझौते से जुड़ी चिंताओं के बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार के एक मंत्री वार्ता के लिए सोलोमन द्वीप पहुंचे हैं। अब प्रश्न क्या है, हम सोलोमन द्वीप को एक बार मार्क करेंगे मैप में याद से। अगर हम सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक की यात्रा, कहां से कहां जाना है, आज जाना है सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जाना है, जलमार्ग से करते हैं, तो मानचित्र पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिम से पूर्व की ओर पड़ने वाले सागरों के सही क्रम को दर्शाता है। पश्चिम से पूर्व यानी हमारा ये वाला रहना है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, और क्रम बताना है हमें। तो ऑप्शंस को ना पढ़ के हम पहले एक बार देख लेते हैं। कहाँ जाना है, सिंगापुर, सिंगापुर ये है, और जाना कहाँ है, सिडनी, सिडनी यहाँ है। तो सिंगापुर से सिडनी जाना है, और पश्चिम से पूर्व दिशा में हमें क्या बताने हैं, सी बताने हैं कौन कौन से हैं। तो जावा सबसे पहले है, उसके बाद बांडा है, अराफुरा है, और फिर कोरल है, क्योंकि रूट तो यही रहेगा ये, ठीक है। तो जावा, बांडा, अराफुरा और कोरल, और हमने कहा था हम मार्क करेंगे किसे, जो हमारे क्वेश्चन में आया है सोलोमन। तो सोलोमन को हम ये है सोलोमन आइलैंड, और ये है सोलोमन सी, इसे ध्यान रखना है इस लोकेशन को। तो हमारा ऑप्शन होगा जावा, बांडा, अराफुरा और कोरल। तो जावा से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। कोरल से खत्म है, जावा से शुरू है, और यही हमारा सही सीक्वेंस भी है। अगले सवाल की बात करते हैं। यमन में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी नौसेना ने कहा कि एक नई टास्क फोर्स लाल सागर में निगरानी का काम करेगी। अब प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिनई स्थल संधि एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, जिसके उत्तरी हिस्से में पोर्ट सईद तथा दक्षिणी हिस्से में स्वेज बंदरगाह स्थित है। सिनई स्थल संधि क्या करती है, एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने का काम करती है, और मेडिटेरियन सी को रेड सी से अलग करने का काम करती है, ठीक है।
स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो सीनई स्थल संधि है वो एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही यहां तक, जिसके उत्तरी हिस्से में पोर्ट सईद है और दक्षिणी हिस्से में सुएज बंदरगाह है, तो बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है पोर्ट सईद, तो इसके उत्तरी सिरे पर क्या है? पोर्ट सईद है, और ये जो दिख रहा है सुएज लिखा हुआ है, यहाँ सुएज बंदरगाह है, ये इसके दक्षिणी सिरे में है, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है पूरे तरीके से सही। दूसरा स्टेटमेंट है जाम्बेजी नदी भूमध्य रेखा के सहारे जाती हुई हिंद महासागर में गिरती है। जाम्बेजी नदी को देख लेते हैं, अंगोला से निकलती है जाम्बेजी नदी और फिर ये गिर जाती है हिंद महासागर में। यहां तक तो ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? स्टेटमेंट में कहा गया है कि भूमध्य रेखा के सहारे, जबकि भूमध्य रेखा जाम्बेजी नदी के आसपास भी नहीं है। जाम्बेजी नदी यहाँ है और इक्वेटर, ये डॉटेड जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है, तो जाम्बेजी नदी इक्वेटर के सहारे तो नहीं चलती है, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है और कथन में सही पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने चेतावनी जारी की है कि यदि फिनलैंड या स्वीडन नाटो में शामिल होते हैं तो रूस बाल्टिक और स्कैंडिनेवियन देशों से लगी सीमा पर अपने परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा। अब देखना है कि स्कैंडिनेवियन शब्द इस्तेमाल हुआ है और प्रश्न में पूछा भी यही गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में केवल 3 देशों के क्षेत्र हैं। अब देख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है उसमें शामिल है ये नॉर्वे का क्षेत्र, ये स्वीडन और फिनलैंड का ये वाला हिस्सा, ये क्षेत्र है स्कैंडिनेवियन। ठीक है, अब 3 क्षेत्र हैं, बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्रायद्वीप की बात हो रही है। अगर स्कैंडिनेवियन क्षेत्र की बात होगी, क्षेत्र की बात होगी, तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? मैं अलग पेन से यहाँ पे टिक कर देती हूँ उसको भी। उसमें शामिल होगा ये वाला क्षेत्र तो है ही, ये डेनमार्क वाला भी शामिल होगा, ठीक है, और ये आइसलैंड वाला क्षेत्र भी शामिल होगा अगर क्षेत्र की बात हो रही है। अभी किसकी बात हो रही है? प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप में 3 देश ही शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट, यह प्रायद्वीप पूर्णतः आर्कटिक वृत्त के उत्तर में है। अब एक तो फिर से शब्द क्या आ गया है? पूर्णतः आ गया है, तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। कह रहा है कि पूर्णतः आर्कटिक वृत्त के उत्तर में है। आर्कटिक वृत्त कहाँ है? ये है, ये है, ठीक है। मैं अभी सब रब करके सिर्फ आर्कटिक वृत्त को ही मार्क कर रही हूं ताकि इजी रहे। ये है, तो पूर्णता तो नहीं है। जो क्या कह रहा है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जो है वो पूर्णतः आर्कटिक वृत्त के उत्तर में है, तो ऐसा तो नहीं है। उसका तो अभी हमने मार्क किया था, बहुत सारा पार्ट जो है ये वाला, ये उसके दक्षिण में भी है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट हो गया गलत। पूछा है सही कथन कौन सा है, तो सही केवल एक, ऑप्शन ए हमारा सही कथन है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा एवं रखरखाव के लिए इसके पर्यवेक्षक समिति को बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की शक्तियों से युक्त किया है। अब पूछा है सवाल में कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या कौन से सुमेलित है, ठीक है, और पूछा गया है, एक तरफ दिया गया है कृष्णराज सागर बांध जो बताया गया है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना, कोयना बांध कर्नाटक और चिरुतोनी बांध केरल। अब देख लेते हैं सबकी लोकेशन। कृष्णराज सागर बांध देख लेते हैं सबसे पहले, तो कृष्णराज सागर बांध ये है, ये कावेरी नदी पर है और ये किस में है? ये है हमारा कर्नाटक में, और यहां क्या दिया गया है? आंध्र प्रदेश, तो ये गलत हो जाता है। सेकंड है नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना दिया है। नागार्जुन सागर बांध बिल्कुल सही है, तेलंगाना में ही ये पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, ये देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, लेकिन इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये तेलंगाना का ही हिस्सा है और ये कृष्णा नदी पर है, ठीक, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाता है सही। कोयना बांध कर्नाटक,
कोयना, ये भी कोयना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है और ये कोयना नदी पर ही है जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो दिया है कर्नाटक जबकि ये महाराष्ट्र में है, गलत हो जाता है। और चिरुतुनी बांध ये बताया गया है कि केरल में है, जो कि बिल्कुल सही है, चिरुतुनी केरल में है ये। और ये चिरुतुनी रिवर पर ही है जो कि पेरियार की सहायक नदी है। ठीक, अब इसका सही उत्तर हम यहां से निकालें तो सही चुनाव होगा 2 और 4। 2 और 4 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो 2 और 4 इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट में व्यापक फेरबदल के क्रम में वहां के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी को सौंप दिया है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, तो मैप में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, बिल्कुल है। तब तक जब तक की बात हो रही है कि बे ऑफ बंगाल की बात हो रही है। यहाँ पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी से लगे राज्यों में, तो ठीक है स्टेटमेंट। अगर पूरे भारत की बात होती और पूछा जाता कि किसकी जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा टच होती है, सबसे लंबी किसकी बाउंड्री है जो टच होती है, तो हमारा यहाँ पर बदल जाता। क्यों बदल जाता आंसर? क्योंकि वो गुजरात की है, हम सभी लोग जानते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, नीलगिरी जैवमंडल आगार का एक हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात यहाँ हो रही है, एक हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि आंध्र प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नीलगिरी है वो फैला हुआ है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है और सही उत्तर निकल के आता है क्योंकि कथन सही पूछा है, तो ऑप्शन अगेन ए, केवल 1। अगला सवाल, हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने संसद की आधिकारिक भाषा समिति की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में कक्षा 10 तक हिंदी को अनिवार्य किया जाएगा। अब पूर्वोत्तर के बारे में बात हुई है और प्रश्न उसी के आधार पर बनाया गया है। प्रस्तावित कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कलकत्ता बंदरगाह को पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। यह परियोजना बंगाल की खाड़ी तथा म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ेगा। इसी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन है कि इस परियोजना के पूरा होने पर पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम को सबसे पहले बंगाल की खाड़ी से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो जो दक्षिण की तरफ जो राज्य है उनमें त्रिपुरा और मिजोरम ही है जिनकी कनेक्टिविटी को लेकर बात हो रही है। त्रिपुरा के लिए ऑलरेडी बहुत सारी जो योजनाएं हैं जिनका रूट माना गया है कि बांग्लादेश से होकर जाएगा, ऐसी बहुत सारे रेल मार्ग की बात हो रही है और प्रयासरत भी है सरकार त्रिपुरा को जोड़ने के लिए बंगाल से होते हुए। अब यहाँ बात हो रही है मिजोरम की, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम, दूसरा मिजोरम है जैसा मैंने कहा, बंगाल की खाड़ी से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो रूट बनाया जा रहा है वो कोलकाता से सितवे तक बनाया जाएगा और सितवे से उसके बाद कलादान रिवर से होते हुए यहाँ तक ये जो रहेगा वो समुद्री मार्ग रहेगा पूरा और उसके बाद हाईवे से इसे मिजोरम से जोड़ा जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है चटगांव बंदरगाह कालादान नदी के मुहाने पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अभी हमने कहा कि कालादान कहाँ है? म्यांमार में, और चटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में। इतिहास में इसका अपना बहुत बड़ा महत्व रहा है चटगांव का, तो हम जानते ही हैं कि बांग्लादेश में है, तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ है चटगांव। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत हो जाता है और पूछा है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए इसका केवल एक सही उत्तर है। ठीक है, आज ज्यादा ऑप्शंस ए ही सही आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि जिसमें ऑप्शन ए ना हो उसमें भी सब लोग ए ही सोच बैठे। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि भारत के पूर्वी तटों में अपरदन की दर अधिक है और इसमें भी पश्चिम बंगाल का तट अव्वल है। अब निम्नलिखित में से कौन कौन पूर्वी घाट पर्वतमाला के भाग हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है ये।
ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तरी सरकार, महेंद्रगिरी हिल्स, सतमाला हिल्स, नल्लामाला की पहाड़ी और पालकोंडा रेंज। सबकी लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको दिया गया है? उत्तरी सरकार, तो उत्तरी सरकार ये है। ठीक है, दूसरा दिया गया है महेंद्रगिरी, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है? पूर्वी घाट। ठीक है, तो दोनों अब तक सही हैं। सतमाला हिल्स नहीं होगा, सतमाला हिल्स ये है। ठीक, तो सतमाला हिल्स गलत हो जाता है यहाँ पे। फिर है नल्लामाला की पहाड़ी और पालकोंडा रेंज, तो नल्लामाला की पहाड़ी ये है और पालकोंडा रेंज ये है, ये भी पूर्व की तरफ ही है। ठीक, तो ये दोनों भी क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। सिर्फ ऑप्शन 3 क्या है? गलत है। सही कूट चुनना है तो ऑप्शन 3 गलत होते, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और उपयुक्त सभी भी कैंसिल। तो कौन बचा? ऑप्शन बी। एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि सतमाला हिल सभी जानते हैं कि पूर्वी घाट पर नहीं है। अगला सवाल है, हाल ही में यह खबर आई कि पिछले 2 वर्षों में ओडिशा के 5% तेंदुओं का शिकार कर दिया गया है। विश्लेषक यह भी बता रहे हैं कि अधिकांश शिकार किसी संगठित अपराध के कारण नहीं बल्कि आकस्मिक शिकार यानी कैजुअल हंटिंग के परिणाम है। प्रश्न क्या बनाया है कि निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। फिर से ये ध्यान रखना है, पश्चिम से पूर्व। बात करी है इन्होंने सतकोसिया, सिमलीपाल, सहाद्री, बक्सा और पेंच की। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं तो कौन पहले आता है। तो सबसे पहले आता है सहाद्री, फिर आता है पेंच, सतकोसिया, फिर सिमलीपाल और फिर बक्सा। अब एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको ये ना भी पता हो और आपको ये आइडिया हो कि कौन सा क्षेत्र जो है किस राज्य में है तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे सहाद्री और पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेंच एमपी के बॉर्डर पर है, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर, और सहाद्री सबसे ज्यादा वेस्ट में है। ठीक है, और सतकोसिया और सिमलीपाल कहाँ है? ये उड़ीसा में है, और बुक्सा कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सहाद्री और अंत में बक्सा। तो सहाद्री सबसे पहले आना चाहिए और अंत में 4, और ये ऑप्शन किस में आ रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार फिर भी रीचेक कर लेते हैं। सहाद्री के बाद पेंच होना चाहिए यानी 5। ठीक है, 3, 5, 1, 2, 4 सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बेंगलुरु ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है। भारतीय शहरों के निम्न में से कौन से त्रिक यानी ट्रायड एक सीधी रेखा में अवस्थित हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, बेंगलुरु, मंगलुरु या फिर लखनऊ, पटना, इम्फाल। ठीक है, तो पहला देखते हैं दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता। तो देखिए ये है दिल्ली, ठीक, ये है लखनऊ और ये है कलकत्ता, एक सीधी रेखा में है। ठीक है, एक सीधी रेखा में है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। ठीक है, दिल्ली, हैदराबाद, हैदराबाद यहां है जो कि दूर है, और बेंगलुरु। अब याद रखना है आपको, सवाल में अगर कभी कहीं दिल्ली, भोपाल और बेंगलुरु आए तो वो लगभग एक सीधी रेखा में है, क्योंकि भोपाल बहुत करीब है इस लाइन के। तो अगर हैदराबाद की जगह भोपाल होता तब भी इसको हम सही मान सकते थे। तो ऑप्शन 2 हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। चेन्नई, बेंगलुरु, मंगलुरु ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में है। चेन्नई, बेंगलुरु, मंगलुरु बिल्कुल सीधी रेखा में है। ठीक है, लोकेशंस ध्यान रखनी है, सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। उसके बाद है लखनऊ, पटना और इम्फाल। अब देखते हैं लखनऊ, लखनऊ यहां, पटना नीचे की तरफ है और इम्फाल यहां। तो लखनऊ से इम्फाल को जो रेखा हम खींचेंगे उसमें पटना नीचे है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सीधी रेखा में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर, सही कूट का चुनाव करना है। 1 और 3 सही है। फिर से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। पूछा गया है सहेल प्रदेश अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल नामक अफ्रीकी देशों की एक संयुक्त परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित नहीं होगा?
ऑप्शंस हैं मोरिटानिया, नाइजर, सूडान या युगांडा। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में विद एक्सप्लेनेशन बताना है। सॉल्व नहीं होगा तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब हम इस सेशन को फिर से लेकर आएंगे तब इस सवाल को सबसे पहले हम हल करेंगे। तब तक के लिए मानचित्र की प्रैक्टिस करते रहिए, एटलस पर, गूगल अर्थ पर बार बार लोकेशंस को मार्क करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।